अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। जैसे कि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 फार्मेसी को, चैप्टर नंबर 2 ड्रग्स को डिस्कस किया है। ऐसे ही हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 है। तो आज के चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है बुक्स इन फार्मेसी, फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज। इस चैप्टर के अंदर हम उन तमाम बुक्स को देखेंगे, उन फार्माकोपियाज को देखेंगे या उन फॉर्मुलरीज को देखेंगे जिनको ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज किया जा रहा है, जिनके अंदर स्पेसिफिकेशन मौजूद है कि जो हमने अपनी मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज pharmacopoeia and formulas. They contain a list of drugs and other related substances regarding their source, test, formulas for preparation, action, uses, storage and condition. अब वो कह रहे हैं कि हम फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर अगर देखते हैं, हम इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं, हमने अपनी जो है प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके अंदर जितने भी सोर्सेज यूज होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी फार्मूलाज ऑफ प्रिपरेशन होंगे, एक्शन होंगे, उन ड्रग के यूजेस होंगे, डोज होगी, स्टोरेज कंडीशन होगी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में मौजूद हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन जिनमें मौजूद है उन बुक्स को हम कहते हैं बुक इन फार्मेसी या फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज कहते हैं जी। तो बारी बारी हम देखेंगे कि आया कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। हम फार्मेसी प्रोफेशन करने के बाद अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम यूजेस देखना चाहते हैं, हम साल्ट्स की जो है कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो हम किन को फॉलो करते हैं। तो जो है लिटरली इट मीन्स दैट इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग्स एंड फार्मूला फॉर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर देम। वो कह रहे हैं कि इन लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बताई गई है मेडिसिन की, उसके अंदर सब्सटेंस जितने भी यूज हो रहे हैं, क्रूड ड्रग्स की बेसिकली क्या होता है, एज सच फॉर्म में जो हमारे पास सोर्स मौजूद है, जैसे कि प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, जिनके पार्ट्स को हम एज ए ड्रग यूज कर रहे हैं, तो वो जो उनके पार्ट्स हैं वो क्रूड ड्रग्स हैं, जिनको विदाउट चेंजिंग हम एज सच ही यूज कर लेते हैं। तो जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे। तो देर आर फंडामेंटल टू टाइप ऑफ बुक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर जो है दो तरह की बुक्स है हमारे पास। एक है ऑफिशियल बुक्स और दूसरी है नॉन ऑफिशियल बुक्स। तो अब हम इनको इन डिटेल बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं। ऑफिशियल बुक्स को अगर देखें, दीज आर द बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज नॉन एज ऑफिशियल बुक्स। अब वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल बुक्स वो होगी कि जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन के अंदर तैयार हुई होंगी, उनको कंपाइल किया गया होगा, लिखा गया होगा, सुपरविजन के अंदर लिखा गया होगा, उनका चेक एंड बैलेंस होगा। जो जो चीजें उसके अंदर लिखी गई हैं उनको प्रूफ के साथ लिखा गया है। कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो बगैर प्रूफ है, जिसकी कोई बैकएंड नहीं है। तो सारी की सारी बुक्स जिनको हम विजुअल बुक्स कहते हैं, उनकी एग्जांपल है बीपी है हमारे पास, ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर हमारे पास है बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। फिर है जी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। फिर हमारे पास है जी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया और इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ये सारी की सारी बुक जो है ना ये ऑफिशियल बुक्स हैं, जिनको देख के हम अपनी जो है मेडिसिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें हेल्प जो है हेल्प आउट हमें वो कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन चल रही है, आप देखें उनके ऊपर बीपी लिखा होता है या यूएसपी लिखा होता है। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यानी कि उसका मतलब होता है कि ये जो मेडिसिन तैयार की गई है, ये साल्ट की जो कंसंट्रेशन थी, जो फार्मूलरीज थी, वो सारी की सारी हमने इस बुक से लिया। वो बुक का हम रेफरेंस जो है वो साथ लाजमी देते हैं। फिर हमारे पास सेकंड आ जाती है नॉन ऑफिशियल बुक्स। दीज आर दी बुक्स विच आर रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश लोकली। ऐसी बुक जो है लोकली तौर पे कंपाइल और पब्लिश की जाती हैं। विच आर यूज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। अब इसमें क्या होता है, हम इन ड्रग्स को सेकंड हैंड पे रखते हैं। फर्स्ट हम जो है वो ऑफिशियल बुक्स को देखते हैं, सेकंड हम नॉन ऑफिशियल बुक्स को देखते हैं जिसमें से हमने ड्रग्स के रेफरेंस वगैरह या सोर्सेज जो है वो देखने होते हैं। इसके एग्जांपल कौन सी है, रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, ये बुक है नॉन ऑफिशियल। मर्क इंडेक्स है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजग है, और ट्यूटोरियल फार्मेसी है। तो ये बुक जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल फार्मेसी की है। ऑफिशियल बुक्स में जो हम इन डिटेल देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया को। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द मोस्ट अबंडेंट यूज फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड
Today it is most usually because of their up-to-date monograph regarding to the drugs. The fundamental responsibility of BP is on the Journal Medical Council, which given to it 1858। अब कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक है हमारे पास, उसका मोस्टली यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? अपने मोनोग्राफ की वजह से, कि वो ड्रग्स के जो होती हैं उनके मोनोग्राफ्स होते हैं, ड्रग्स को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है इनके अंदर। ड्रग्स की जो है फिजिकल फॉर्म में भी वहां पे मौजूद है। इनके अलावा इन बुक्स के ऊपर वो ड्रग्स की पिक्चर भी बाकायदा लगा दी गई हैं, ताकि किसी को भी पढ़ते हुए ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि ये कौन सी ड्रग है। तो अब हम डिटेल देखते हैं कि इन बुक्स के अंदर क्या क्या डाटा हमें दिया गया है। कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, जस्ट के मोनोग्राफ मौजूद है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म है हमारे पास। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स है। तो ये जो सारी की सारी चीजें इन बुक्स के अंदर मौजूद है, क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से सारा डाटा के आप, और क्वालिटी इंश्योरेंस के लिहाज से। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस बेसिकली होते क्या है? क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर हम अपनी कोई भी ड्रग बनाने से पहले जो कैलकुलेशन करते हैं वो बेसिकली क्वालिटी इंश्योरेंस होती है। और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन जो होता है, जब ड्रग्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म से गुजर गई है, आगे प्रोडक्शन हो चुकी है, प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक करते हैं कि ये ड्रग जो है वो पूरी उतर रही है इन चीजों पे कि नहीं। जब ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर देखते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी ड्रग्स के जो हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, एनालिटिकल टेस्ट हैं, वो सारे के सारे जो टेस्ट हो रहे होते हैं ड्रग्स के, वो सारे टेस्ट फार्माकोपिया के अंदर जो है ऑलरेडी मौजूद हैं। सेकंड हमारे पास बुक्स आ जाती है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूले। सेम ही जैसे हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, ऐसे ही ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूले, लेकिन ये नेशनल लेवल पे तैयार की गई है। It is national for medicine that are being used in United Kingdom. It is compiled published under the co-supervision of GMC, General Medical Council, and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. This book is largely being used as textbook for registration examination in UAE and in UK। अब जो ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूले एक्चुअली नेशनल तौर पे तैयार की गई है, दूसरी उन्होंने बताया कि जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसिल एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के कॉपरेशन से तैयार की गई है। इस बुक के अंदर तमाम की तमाम जितनी रजिस्ट्रेशन है और एग्जामिनेशन है यूएई और यूके के अंदर, आप अगर एग्जामिनेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन देखते हैं फार्मेसी की, तो वो सारी डिटेल इसके अंदर जो है वो मौजूद है। दिस बुक कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स मेडिसिन, detailed notes on prescription policy, knowledge regarding the refilling and prescription handling। अब एक पेशेंट जो है किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ले आता है, देन उसको मजीद जरूरत पड़ती है और मेडिसिन यूज करने की। तो जब उसको और मेडिसिन यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो जितनी भी इंडिकेशंस होंगी वो सारी की सारी ब्रिटिश नेशनल फार्मूले के अंदर लिखी हुई है कि आपने जो एक प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल करना है या कोई प्रिस्क्रिप्शन है उसका नोट कैसे बनाना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम ब्रिटिश नेशनल फार्मूले के अंदर देखते हैं। ब्रिटिश फार्मा कोपिया कोडेक्स थर्ड बुक है हमारे पास। इन 93 फर्स्ट टाइम द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन अदर फार्माकोपिया which is specially made for medical practitioner and dispensing pharmacist। अब थर्ड बुक है जो हमारे पास 1903 में रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने देख बनाई थी। उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सोसाइटी के अंदर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर है और मेडिसिन जो डिस्पेंस कर रहे हैं फार्मासिस्ट, उनको बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए बुक तैयार की गई थी, ताकि वो इस बुक को इन डिटेल देखें और आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर गाइड कर सकें। This book contains the knowledge and articles on the following issues of pharmaceutical sciences रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिकेशन स्पेसिफिकेशन टू देयर नेचर। अब ड्रग की जो नेचर है उसको हम देखेंगे, उस लिहाज से उसको जो है वो डिस्पेंस किया जाएगा। टेक्निक ऑफ डिस्पेंसिंग, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। अब सारी की सारी टेक्निक कि किसी पेशेंट को एक सिंगल डोज देनी है या आपने एक से ज्यादा डोज देनी है, मतलब कि मल्टी डोज देनी है, किसी पेशेंट को मल्टी डोज की जरूरत है तो वो आपने किस वे से देनी है, उसका क्या तरीकाकार होगा, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। थ्रू नॉलेज रिगार्डिंग फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन टेक्निक ऑफ ड्रग्स। अब इतने भी फार्माकोलॉजिकली एस्पेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दे दी है तो उसकी वजह से उसे क्या इफेक्ट मिला है, क्या साइड इफेक्ट था, टॉक्सिक इफेक्ट था, एडवर्स इफेक्ट था, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और फार्मूलेशन की टेक्निक्स जो है
वो भी इसके अंदर मौजूद है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरनेशनल फार्माकोपिया आईपी बुक। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक दैट हैज बीन रिटन पब्लिश्ड बाय एंड compiled by WHO World Health Organization. WHO is a sub-office of United Nations that concerned with the health, education and other health problems. अब वो कह रहे हैं कि ये जो फार्माकोपिया है ये WHO जो इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने रिटर्न और पब्लिश की है। ये जो इदारा है ये सब ऑफिस है यूनाइटेड नेशन का जो कंसर्न करता है हेल्थ एजुकेशन को और प्रॉब्लम्स को जो डील करता है। मेनली आईपी कंटेंट फॉलोइंग फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया हमारी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को जो है डेवलप करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी जो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर है। ड्रग फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारे पास। जो हमारी ड्रग्स है उसकी फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के जिनसे जरूरत होती है वो भी सारा का सारा डाटा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। देन हमारे पास आगे जी यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की ऑफिशियल बुक है। इट इज वन ऑफ लीडिंग एंड इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट बुक है। Firstly written, compiled, and published under the supervision of Government Agency of United States, named United States Pharmaceutical Convention (USP), and can be used to determine the strength, quantity, quality, purity, labeling of drugs. अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले बनाई गई थी फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के थ्रू। अब इसके अंदर जो है हमारी ड्रग की स्ट्रेंथ को देखा जाता है। उसके अलावा क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, प्योरिटी देखी जाती है और लेबलिंग ऑफ ड्रग्स है। अब ड्रग्स के रिलेटेड जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं वो इस बुक के अंदर जो है वो देखी जाती है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूले की बात करें यूएनएफ की। इन 1888 द फर्स्ट नेशनल फार्मूले ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश्ड under the supervision of American Pharmaceutical Association, but in 1974, the right of UNF was given the United States Pharmaceutical Convention. So, from 1918, the UNF is published with USPNF. अब कह रहा है कि सबसे पहले जो बनाई गई थी वो यूएनएफ थी, तो उसके बाद जो था यूएनएफ यूएसपी के साथ मिला दी गई थी। तो मिलाने की वजह से जो है हमारे पास यूएसपीएनएफ बन गई, दो बुक्स जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया था। तो अब इसके अंदर जो है वो सारी क्या यूएसपी वाली स्पेसिफिकेशन ही मौजूद है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एनएफ वाली जो है स्पेसिफिकेशन भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जितनी भी ऑफिशियल बुक्स थी। हम नॉन ऑफिशियल बुक्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल। दिस बुक कंटेन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी। इट इज अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स। अब हमारे पास रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल जो है उनके 2 वॉल्यूम्स की बुक मौजूद है। इसके अंदर तमाम से तमाम फार्मेसी के अंदर जो रिलेटेड नॉलेज है वो दिया गया है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैथरीन। सेकंड बुक हमारे पास ये है, ये भी नॉन ऑफिशियल बुक है। दिस बुक कंटेन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन। अब कैथरीन की जो बुक है फार्माकोलॉजी की अप्लाइड एंड क्लिनिकल की, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ड्रग है उसका क्या इफेक्ट है और इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर क्या आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। अगर कोई इंसान देखना चाहता है कि ये ड्रग्स है इसका क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। देन लास्ट हमारे पास है ट्यूटोरियल फार्मेसी। दिस बुक कंटेन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिजिकल फार्मेसी। अब इसके अंदर हमारे पास जो फिजिकल फार्मेसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर मौजूद है कि फिजिकल फार्मेसी के ऊपर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। वो सारा का सारा नॉलेज जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये ट्यूटोरियल फार्मेसी की बुक को जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास जो है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स ऑफ फार्मेसी।